चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि समस्तीपुर की जनता का भरोसा किस पर ज्यादा है और लोगों के लिए अहम मुद्दे इस चुनाव को लेकर क्या है। बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि अभी हम उजियारपुर विधानसभा में हैं और ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत आता है। और उजियारपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र भी है। हालांकि उजियारपुर हमेशा सुर्खियों में ये सीट रहता है। और उजियारपुर की बात किया जाए तो हमेशा बिहार विधानसभा चुनाव के बात करें या लोकसभा चुनाव के बात करें, ये पूरी सीट पर सरकार की नजर रहती है, पूरी बिहार की नजर रहती है और बिहार की हॉट सीट कहा जाता है। हालांकि बता दें यहाँ पे वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता है, राजद के विधायक है। और जब महागठबंधन की 17 महीने की सरकार थी तो यहाँ पे वो मंत्री भी थे। लगातार यहाँ की विधानसभा के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और इस लोकसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पे नित्यानंद राय जो यहाँ से सांसद है और आपको बताते हैं राज्य में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और लगातार यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उजियारपुर के कितना विकास हो पाया, उजियारपुर को अब तक क्या मिला, उजियारपुर की जनता क्या सोचती है। सीधे जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए कि उजियारपुर की बात किया जाए तो उजियारपुर को अब तक क्या मिला, उजियारपुर के कितने विकास हो पाया, उजियारपुर की जनता क्या सोच रहे हैं। उजियारपुर के जो जनता जो है हमारा जो है सो विधायक आलोक कुमार मेहता जी हैं, काम तो अच्छा किए हैं। अब इस बार देखिए ना क्या होता है। जनसुराज भी है और बीजेपी भी है और ये भी है। अब क्या होता है आगे से देखा जाएगा इलेक्शन के टाइम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया जाए तो कितने विकास हो पाए, शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो कितना विकास हो पाया। फिलहाल तो हमारे यहाँ जो उजियारपुर में शिक्षा का तो सुधार है और स्वास्थ्य के लिए कहिएगा तो वो भी मिला जुला कर ठीक है, चल रहा है। ये बताइए कि रोजगार के क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे बिहार का हॉट सीट ये सीट कहा जाता है। आलोक कुमार मेहता को लेकर के कहा जाता है कि लालू परिवार के सबसे चहेते विधायक हैं। जब 17 महीने की सरकार थी तो मंत्री भी थे। यहाँ से नित्यानंद राय जो एक बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे, और दोनों के क्षेत्र के बावजूद भी रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पे कितने काम हो पाए। रोजगार में कमी है, बिहार में रोजगार की कमी है। अब एको बिहार में फैक्ट्री भी नहीं है। यहाँ से सब जगह मजदूरी पलायन करता है। जैसे मान के चलिए गुजरात, हिमाचल, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है कमाने के लिए। बिहार में बहुत दिक्कत है रोजगार का, ये बात तो है समस्या। उजियारपुर को क्या मिला, कितना विकास हो पाया, अब तक उजियारपुर कितने आगे बढ़ के। जी, मेरा नाम मुन्ना दास है। हम तांती तत्वा पान समाज से जाने जाते हैं। उजियारपुर का काम बहुत अच्छा ढंग से हमारे आलोक कुमार मेहता जी किए हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारे विधायक आलोक कुमार मेहता जी ही रहें और अच्छा से काम करें। स्वास्थ्य की काम में थोड़ा बहुत गिरावट आया है। जो अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की देख रेख नहीं हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें हमारी माँ बहन जाती है तो सही से दवाइयाँ और सही से इलाज भी नहीं होता है। और शिक्षा की कमी है जी, शिक्षा की कमी है कि हमारे यहाँ जो आदमी है देश विदेश जा कर के पढ़ाते हैं, उस शिक्षा की कमी है हमारे यहाँ। और हम एक पान समाज से जाने जाते हैं कि हमारे नित्यानंद राय जी हैं और हमारे आलोक कुमार मोदी जी हैं, नीतीश कुमार है। हमारे पान समाज को आरक्षण से हटा दिया गया है, इसलिए हम सारे पान समाज लोग महागठबंधन को वोट देने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए कि आलोक कुमार मेहता की बात किया जाए तो आलोक कुमार मेहता की बात किया जाए तो यहाँ पे किस तरह के विकास कर पाए। यहाँ के लोग जो किसान हैं, खबरें ये भी चलती है कि परेशान रहते हैं, समय से उनको खाद बीज नहीं मिल पाता है। भूमि की बात किया जाए तो जो सर्वेक्षण चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के भी डॉक्यूमेंट को लेकर के भी परेशान रहते हैं। तो इसको स्थानीय निदान के लिए यहाँ के विधायक सांसद क्या कर पाए। जी, सांसद तो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आ रहे हैं। कोई जनता नहीं पहचान रहे हैं कि सांसद कौन है। सिर्फ नाम जानते हैं नित्यानंद राय है, लेकिन हमारे आलोक कुमार मेहता जी हैं, वही विकास का काम कर रहा है। और खाद बीज का काम हमारे जैसे यहाँ पैक्स अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और अच्छी ढंग से खाद बीज मिल रहा है हम गरीबों को। और भी लोग हैं सर। उजियारपुर की बात किया जाए, पूरे बिहार का हॉट सीट है। यहाँ पे दो बड़े चेहरे, आलोक कुमार मेहता एक तरफ तो दूसरी तरफ
नित्यानंद राय, बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे, कितना विकास हो पाया इस विधानसभा और इस लोकसभा की बात किया जाए? बड़े चेहरे तो ये लोकसभा के हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो पूरे बिहार में किसानों की जो समस्या है उस पर अभी तक समाधान नहीं हुआ। पहले तो किसान लोग अपने घर के बीज से ही खेती कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा बीज आ गया है कि आप उसको पुनः दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर लगाइएगा भी तो फिर बेकार चला जाएगा। और मेरे यहाँ तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ना, लगभग हमको लगता है 30 सालों से बना हुआ है और अभी तक उसमें डॉक्टर साहब बैठे नहीं हैं। मेरे गाँवपुर पंचायत की बात कर रहा हूँ, भवन भी बना हुआ है लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टर साहब नहीं आ रहा है। और क्या समस्या है यहाँ की, मुख्य समस्या और क्या है? मूल समस्या यही है, बेरोजगारी तो है। ये है कि अभी बाहर से आने के लिए मजदूरों लोगों को ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है और मोदी जी बोलते हैं हम इतना स्पेशल ट्रेन दे दिए हैं। 2 महीना 1 महीना बचा हुआ है दीपावली छठ का और अभी तक नहीं टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। ये रोजगार के क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ पे किस तरह की रोजगार लोगों को उपलब्ध किया गया? कहा जाता है कि देखिए बिहार जो है पलायन यहाँ से आए दिन लोग करते हैं, तो इसका स्थानीय निदान पलायन को रोकने के लिए रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार कितनी काम कर पाई और यहाँ के बड़े 2 चेहरे वो कितने काम कर पाए? देखिए, बड़े चेहरे की बात कीजिएगा तो हम तो समझते हैं यहाँ गठबंधन और इंडिया गठबंधन और महागठबंधन, बड़े चेहरे तो यही आते हैं। और यहाँ जो भी जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह था, मिल वगैरह था, वो भी तो बंद ही हो गया है। मोदी तो 2014 में बोल के गए थे कि अगली बार हम अगर यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल का चाय पी के तब जाएंगे। अभी तक वो चीनी मिल खुलाई नहीं, बंद ही है। इसको लेकर के आप लोग नहीं कहे यहाँ के विधायक और मंत्री से कि देखिए बार बार कहते हैं, यहाँ तो हमारे सांसद महोदय तो दर्शन ही नहीं देते हैं। आप मोदी जी के नाम पर वोट दे देते हैं। मोदी जी के नाम पर इस बार वोट दिए हैं नित्यानंद राय को, न तो एबो नहीं करते, कभी काल आते हैं, बस हो गया। हम तो मोदी जी बुझते हैं भगवान है जो सबको जो है देश में जैसे बढ़िया से देख रहे हैं। न तो दूसरा प्रधानमंत्री था, ऐसे नहीं होता था। हम देख रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हमरा मोन है कि प्रधानमंत्री बने रहे, वही बने रहे, जब तक रहेंगे वही बने रहे। हाँ, लेकिन एक बात और है, बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर, शराब तो बाबू चालू है, ट्रक का ट्रक आता है लेकिन वितरण हो जाता है, गरीब जाता है पकड़ा के जेल में जाता है और वहाँ पैसा लेता है 4000 बिहान होकर छोड़ देता है। सबसे जड़ है दारूबंदी, दारू जो है चालू हो जाएगा। हम तो ये भी कहते हैं कि जो गाड़ी पर चढ़े 2000 रुपया का फाइन करे, जेल में काहे डालेगा? के हो कोई पिए है ओकरा तुरंत जो है से पकड़ो, 2000 का बदला 4000 फाइन करो, अपने ने आदमी पीते। लेकिन सबके समस्या है दारू। दारू बंद है तो शराब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आता है? पड़ोसी देश से आता है, पड़ोसी है राज उसमें से लाता है, माफिया लोग सब लाता है, यहाँ बेचता है खुलेआम। हम लोग है हाँ मिलता है। और भी लोग हैं। चाचा ये बताइए कि किसानों की बात किया जाए तो किसानों को लेकर के ये सरकार और यहाँ के विधायक मंत्री किसानों को कितने सुविधा पहुँचा पाए? मैं रामानंद सिंह देहगांवपुर ग्राम का रहने वाला हूं। किसानों के लिए मोदी की सरकार जो है खाद बीज की मुहैया कराने का काम करती है। तत्पश्चात राज्य सरकार के अंतर्गत मैं एरिया वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर उजियारपुर के तहत 2005 से एक कार्यक्रम में मैं सेवा देने का काम कर रहा हूं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो हैं, हम गरीबों को वेतन के लिए या रोजी रोटी के लिए जो दैनिक मजदूरी मिलती है मनरेगा के तहत, वो मजदूरी भी हम वैक्सीन कुरियर को देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके बिहार राज्य में आप अच्छे प्रशासन करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी हम सभी आपके स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हुए भी आज मुझे 100 रुपये ही प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है और महीने के 10 दिन ही काम मिलता है और 20 दिन घर पर ही रहता है, पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों के ऊपर भी
परिवार को हम कैसे चलाएंगे, इसके लिए भी सोचने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ।